देखो पढ़ो कौन पढ़ते दे दे रहा है 5,000 रुपए का 5 वर्ष का ब्याज 1,500 रुपए है। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। दे रखा ना मूलधन कितना है 7। दर पूछी है और ब्याज भी दे रखा है। तो ऐसा ही का फॉर्मूला क्या है पीआरटी अपॉन हो। साधारण ब्याज कितना है 1,500 रुपए। मूलधन कितना है 5,000। टाइम डेट पूछी है टाइम कितना है 5 वर्ष बटा 100। 5×3 = 15। 5 है 20। तो दर कितनी परसेंट आ गई 6%। नेक्स्ट देखो कितने समय में 18,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से एसआई की दर से 2460 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। टाइम पूछा है मूलधन दे रखा है ब्याज दे रखा है रेट दे रखी है। तो देखो वही एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। ब्याज कितना है 2460। मूलधन कितना है 18,000। रेट कितनी दे रखी है 5%। और टाइम पूछा है कौन तो 3 2 टी बराबर 247/5। ये सारा भी नीचे आ गया। तो देखो 2 से 1 2 3 फिर 2 से 9 फिर 5 6 3 के बाद 2 3 3 6 9 12 41। तो 41/15 15×20 1 11 2 से 11 कितने समय में 18,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर दे रखी है 2460 रुपए ब्याज का जो फॉर्मूला हो गए। साधारण ब्याज 2460 है। मूलधन कितना है 18,000 है। रेट कितनी है 5% है। टाइम कितने समय टाइम टाइम टी की दर काट दे 2 0 2 0 बाकी 2 ये गुणा में 3 भाग घटाना 18 × 5 आगा। तो 2 काट दे दिया 9 दूनी 18 2 1 2 2 दूनी 4 2 दिया 6 पास 3 काट दे 3 दिया 9 312 3 1 41/5 15। 41 को 15 को भाग 2 बार पूरा जाए शेष पर 11। नेक्स्ट देखो सेम ही है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिसका 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 2460 मिश्र धन दे रखा है। और धनराशि मतलब इंटर निकालना है। डेट दे रखी है टाइम भी दे रखे और मिश्र धन दे रखे है। तो मिश्र धन को फॉर्मूला क्यों है मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्र धन अपन को दे रखे है 260। मूलधन अपन निकालना है एक्स मान लिया। अब देखो ब्याज को सूत्र क्यों है मूलधन एक्स मान लियो। टाइम कितना है रेट देखो 5 है टाइम 4 है 5 गुणा 4/100। तो 260 बराबर एक्स प्लस 520 x/100 20 5 100 55 2460 बराबर एक्स को मैं ले लो दोनों 1 + 1/5 का एलसीएम ले लो 2460 है 5 एलसीएम 5 1 6 गुणा जैसे 2460 गुणा 5/6 6 काट दो 6 4 24 6 कम 6 0। तो एक्स को मान के आगे सीधा अभी तो 5 520 मूलधन कितना है 20 देखो वह धनराशि धनराशि देखी दी आपको हमेशा मूलधन ही होगा।
बाद में रेट akan percentage में जो भी दे रहा बा मिसा रेट है टाइम साल में दे रहा महीना दे रहा हो टाइम आओ मिस्र धन ब्याज दे रहा हो तो ब्याज लिख रहा हो मिस्र धन दे रहा हो तो मिस्र धन लिख रहा हो ए मिस्र धन को फॉर्मूला दियो है आपका मिस्र धन यदि प्राप्त हो मूलधन से किया का उधार ये राशि और भी पर ब्याज जोड़ा वो मिस्र धन हो है मूलधन तत्व है फिर को लिख अपन x मान लो ब्याज क्यों है बीआर की मूलधन गुणा दर गुणा समय घटक तो मूलधन x मान लो 5% रेट आएगी 4 साल आएगी घटा हुआ वो दोनों x कॉमन है पहले 504 गुणा कर दिया 520 बटा 100 1/5 x दोनों कॉमन ले लीजिए चाहे एक उसको 1/5 तो 160 है x है 5 ऐसी ले लियो 5 रे 6/5 आ वो इन 5 गुणा कर दिया 6 को भाग दे 6 काट नेट देखो सेम ही आगलो खुला लग रही कोई धनराशि साधारण ब्याज के निश्चित दर से 5 वर्ष में बढ़कर 8,000 रुपया और 7 वर्ष में बढ़कर 2100 तो 8160 ब्याज तो देखो 5 वर्ष में कितना हो गया 8,000 हो गया और आई 7 वर्ष के अंदर कितनी हो रही है 8,160 तो देखो 2 साल का अंतर है ना अब ये 2 साल का ब्याज है तो जुड़ेगा मैं मान लो 5 साल के यो मूलधन मान लिया 8,000 मूलधन हो तो ये तो मैं 2 साल को ब्याज दूंगी कि कैसे स्टार्ट हुआ है पहले मिश्र दोनों दे रखे हैं अब देखो जब 2 वर्ष को ब्याज इधर है 2 वर्ष को ब्याज बता दे 8,000 कैसे स्टार्ट करता होगा तो 160 पंचा ना देखो 5 वर्ष को अपन के दे रखे हैं मिश्र दे रखे हैं कि जब हम 2 वर्ष को ब्याज आगो तो 5 वर्ष को ब्याज निकाल चुका ना 1 वर्ष को ब्याज कितना आगो 80 रुपया तो 500 बताओ 8 पंचो 40 40 रुपया आगो ने अब यो मूलधन दे रहा है मिश्र धन दे रहा है 5 साल को ब्याज 400 रुपया तो मूलधन निकाल चुका ना मूलधन बताओ 8,000 -400 चलो बताओ 0 है इंटर एकदम रेट तक तो रेट का निकालता ही दर्जी को निकाल होगा ना देखो 5 साल की है मूलधन इंटरेस्ट है टाइम 5 साल दे रखे हैं ब्याज चार्ज कर तो दर निकलेगा सेम ही लगभग 5 साल को ब्याज 400 है मूलधन दे रखे 600 है टाइम 5 साल नहीं रेट निकल
सीधे सीधे 5 साल प्यार दे रखे, टाइम दे रखे और मूलधन दे रखे। तो मूलधन देखो, ब्याज कितना है, 400 रुपया है ना। मूलधन कितना है, सिंपल टाइम कितना है, 5 साल है। रेट क्या बता सकते, 2 0 2 0 बचेगा। 4 काट दो, 4 एकम 4 और 4 4 थोड़ा 36 ना, 19 साल देखो, 500 काट दो तो 112 को 500 काट दो, 20 साल को ना। और इतना रेट आ गई 20/29 यार पूरी बात देते 19 रेट से ये कितना आइए तुम्हें आप लोग देखो, ये दे रहा है कोई धनराशि एक निश्चित ब्याज में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 8 बनी हो गई। वही धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक एसआई की दर से स्वयं के उसी समय 22 गुना। तो देखो एक साइड पे लिख लो ब्याज, एक साइड दर आ गई, एक साइड समय आ गई। दर और समय और तकती मतलब अब गुणा हो रही है। देखो क्वेश्चन दोबारा, ये दे रहा है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर है। दर कितनी है, या तो इधर टाइम जीरो मिलेगी या दर दियड़ी मिलेगी। दर दियड़ी मिला तो इधर दर की क्यों, टाइम जीरो मिला है टाइम। तो दर कितनी है, 8% दे रहा है। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8/20 मतलब कोई धनराशि मूलधन x मान लिया, जितना ब्याज लगा उतना बाद धनराशि 8 गुना हो जाएगी। तो कितना हो गया, 8 गुना हो गई। तो ब्याज तो लगी है, 1 गुना 8 गुना हो गया। उसका गुना ब्याज लागू 7 लगे अपन लगी 7 लगे 1 मान 1 रुपये पर 1 रुपये पर आपका कोई ब्याज की रेट लगाती 8% लगाती भी 1 रुपये पर 8% रेट लगा दे जनाब बिना अपन बाद धनराशि 1 है 8 रुपया हो गया अगर मास। तो बिल्कुल 7 रुपया तो ब्याज ही तो दूंगे है। मूलधन तो आपने तो 1 रुपये तो हो 7 के जुड़ो ब्याज जुड़ो। बाद में कितने रखे है, वही धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से। तो अपन रेट है ना पूछी है, वेरो मन नहीं कमाई तो इतना पूछी है। दर से स्टूडेंट की उसी समय टाइम भी उसी में है कि हो रही है 22 गुना। तो 22 गुना हो जाए तो 21 तो ब्याज लगी हो ना, मेरे को 21 ब्याज लागो। अब पूछोगे देगी तो पूछिए कान तो रोज मल्टीप्लाई करती है बस। तो क्या हो 7 8 बराबर 21 गुणा 8। तो 8% रेट अपन पूछिए 21 गुणा 8/7 7 या 21 तो रेट कितनी आ गई 24%। आप लोग समझ आप लोग सेम ही है। इनके दे रखे देखो रेट दे रखी है 9 4 गुना हो रही है। 10% रेट दे रखी है उसी समय में 17 गुना हो रही है। 30 गुना मतलब इसे की पूछी है ए दुनिया दे रखी सेम नहीं हो। देखो 5 मिनट 4 5 मिनट
देखो के दे रखे 5/60 इधर, तो इधर के जितना गुना है बाद में जो ब्याज लगे इधर जिसकी कोटाई या दर, तो देखो 5% रेट दे रखी है। इजारी 4 गुना हो गया, स्वयं की 4 गुना 3 गुनी हो रही है, 4 गुनी हो रही है, तो ब्याज 3 लाख है। बाद में यदि दर 10% है, दर कितनी है 10% है, तो भाई धनराशि कितना गुना होगी, बापन कुछ अपन बेरोजगारी कितना गुना होगी देखो की बात एक कमाओगे ना थे अपन मतलब ब्याज निकाले तो फिर ब्याज की धनराशि फिर तोड़ देना तो दाम निकाय गुना हो रही है बात जाएगी ना, तो देखो पहले ब्याज निकालने को
एक्स मान लो तो 5x बराबर 10 गुणा 3 x बराबर 5 घटको 3 गुणी 6 तो क्या हो रहा ब्याज 6 हो रहा है तो धनराशि एक बढ़ गया होगी ना तो 7 गुणा धनराशि हो जाएगी इसके लिए पर आगे देखो यदि दर तथा समय दर और समय रेट और टाइम है जिनको संख्यात्मक मान बराबर है यदि दर 10% है तो टाइम भी 10 साल या हो यदि दर 5% है तो टाइम भी 5% या हो कितने समय में कितने धनराशि का मिश्र धन 41/25 गुणा हो गया लेकिन मुख्य दे रखा है मिश्र धन दे रखा है लेकिन मान राशि है भी तो हो जाए 41/25 गुणा हो जाए तो ये पूछो है कितना टाइम हो इस समय क्या ना तो देख निश्चित क्या है उसका 41/25 गुणा हो जाए उसका मतलब मूलधन हो जाए तो निश्चित बराबर मूलधन का तत्व हो रहा है 21 बटा तो 41/25 गुणा अभी जब अनुपात निकाल सकता ना मिश्र धन तो तत्व वो 41 हो मूलधन तत्व है 25 है तो मिश्र धन 41 और मूलधन 25 तो ब्याज निकाल सका ना तब तो आपको ब्याज घटाओ तो कितना होगा 41 और 25 घटाओ 5 16 होगा ना अब पूछिए टाइम और रेट दोनों के दे रखी बराबर दे रखी ब्याज आई वो मूलधन आई वो टाइम आई वो सब क्या निकाल सका ना तो देखो ब्याज तो है 16 है मूलधन घटता है 25 है 3 बराबर है तो ये पूछिए तो मैं टाइम पूछा ना तो दोनों ने टी मान लो क्योंकि रेट की टी दे रखा है टाइम और रेट दोनों बराबर बटा 100 तो 16 गुणा 100 गुणा से 10 बटा 25 बराबर 30 है अगर कोई को वर्ग रूप है जो 16 का स्क्वायर है 4 को 10 का तो 10 को और 25 4 गुणा 10 बटा 5 टाइम आगो ने 5 काट दो 2 तो टाइम 8 साल आगो जो समझाओ तो ना आओ तो पता करे इन जरा के दर्ज की दर दे रहा है समय दे रहा है ना बाबू संख्या का मान बराबर है मतलब जबकि दर 5% दर है तो समय भी 5 साल ही लागत हो यदि 10% दर है तो समय भी 10 साल ही लागत हो बाद में दे रहा है कितने समय में कितने धनराशि का मिश्रण कोई धनराशि दे रहा कि अपन बेरो बनी पर ऐसा दे रहा कि मिश्र धन की धनराशि दे रहा कि बिल्कुल 41/25 गुणा है तो मिश्र धन की राशि दे रखी है मूलधन तो पर बिल्कुल गालियां और विकी लगती है 41/25 तो देखिए जब अनुपात निकाल देते हैं मिश्र धन को अनुपात 41 आगो और मूलधन को अनुपात जितना नीचे 25 आगो मिश्र धन ब्याज ने जोड़ की मूलधन में ब्याज जोड़ा जाए तो मिश्र धन आया तो मिश्र धन 41 है मूलधन 25 है तो हम जोड़ा ना ब्याज आओ ब्याज बताए हम घटा लो 41/25 घटा थोड़ा मसला करके ऐसा ही हम करो साधारण ब्याज को करो राजेश क्योंकि ब्याज दे रखे दे रखे टाइम दे रखे रेट दे रखे तो ऐसा ही राजनीति का पीआरटी 500 ऐसा ही तो है ब्याज 16 है मूलधन तो है 25 है टाइम तो 3 है और आर भी के टाइम का बराबर ही है कुछ टाइम है तो इन भी आर ने भी 3 मान ली 3 गुना टी बटा 100 है देखो 30 पैरों गुना 25 है 18 के गुणा है 18 जागो भाग में जागो यो भाग में है गुणा सुविधा को 16 गुणा 100 बटा 25 30 है अगर 3 स्क्वायर है तो इनको वर्गमूल ले लो 16 तैको है 4 का स्क्वायर 100 10 को 25 5 को 4 गुणा 10 बटा 5 5 गुणी 10 4 गुणी 8 नेक्स्ट सेम है करो सेम है करो
क्रांति